हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम को कराने वाले हैं। सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के भेद, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में इसके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न भी रखे हैं। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम की परिभाषा क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, आप, ऐसे इत्यादि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न शब्द आते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ऐसे कई बार प्रश्न आते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अनाप शनाप। अब कैसे याद रखेंगे अनाप शनाप, ऐसे तो मतलब याद हो जाता है कि बहुत से लोग अनाप शनाप शब्द बोलते हैं। तो अनाप से आ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, सा से संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम, पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद को याद रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी ले लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जो पुरुषों या स्त्रियों के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम किसी पुरुषों के नाम के आगे जो नाम के स्थान पर लगता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम बस नाम पड़ा हुआ है, ये स्त्रियों के नाम के स्थान पर भी प्रयोग होने वाले सर्वनाम होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं, उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा आदि ऐसे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुमने, तुझे, तुमको, आपने, आपको ऐसे आते हैं। अन्य पुरुष वह, यह, ये, वो ऐसे शब्द आते हैं। तो इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि मैं, उत्तम पुरुष सबसे अच्छा कौन। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, सब लोग अपने आप को अच्छा ही बोलते हैं। तो सबसे अच्छा कौन, मैं। उसके बाद जिससे हम कह रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, वो तुम हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम उत्तम पुरुष हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। और तीसरा अगर किसी के बारे में हम बता रहे हैं तो वह अन्य पुरुष हो गया, वह अन्य पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष के एग्जाम्पल यह, वह ऐसे ही आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु को निश्चय का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का निश्चित होता है, जैसे कि यह मेरी पेन है। अब आप लोग के हाथ में कोई पेन है तो आप यही कहेंगे ना, यह मेरी पेन है, ना कि ये क्या है। ऐसे ही निश्चय हो जाता है, वह उनकी मेज है, यह मेरी पुस्तक है। इसे पता चलता है यह मेरी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल जैसे कि कोई, कुछ। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे,
जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है, ये कंफर्म नहीं है ना कि कौन दरवाजे पे खड़ा है। दरवाज़ा खोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन आया है, राम है श्याम है, कौन दरवाजे पे खड़ा है। आप घर में बैठे हुए हैं, आपसे अगर कोई बाहर से बेल बजी, कोई पूछ रहा है कि कौन आया है, तो आप कहेंगे कोई दरवाजे पे आया होगा। इस प्रकार जब निश्चित नहीं होता किसी भी चीज़ का तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, अब आपसे कहा जाए कि आपने रोटी ले लीजिए, खाना ले लीजिए, इतनी मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो उसका निश्चय हो गया। अगर आपका निश्चित नहीं है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए 4 नंबर देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रकार जो, सो दोनों संबंध स्थापित करते हैं। पहला सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे कर दें स्लाइड जिससे आप लोग को आसानी से दिखे, समझ सकें आप लोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्न करने हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन आया था, ऐसे कौन यहाँ पे क्या है, कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कर रही थी, तो क्या यहाँ शब्द यहाँ पे क्या है, एक प्रश्न है, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यह सर्वनाम अपने आप स्वतः स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होता है। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निज यानी कि मैं, खुद, स्वयं, अपने आप। जब अपने लिए कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूँगा। आपको कोई काम करना होता है, जैसे कि आप अपने मम्मी से नाराज़ हैं तो आपकी मम्मी कहेंगी लाओ बेटा कपड़ा धुल लें, तो आप लोग अक्सर बोल देते हैं कि नहीं मैं आज खुद ही कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ अपने आप की बात कर रहा है। जब आपका भला रहेगा, आप ठीक रहेंगे, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, तभी पूरा संसार अच्छा लगेगा आपको। इसीलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें स्वयं खुद अपने आप की बात की जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं इससे रिलेटेड, ये कई बार परीक्षा में बन चुके हैं। इन प्रश्नों को रखे हैं हम। जो पहला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप लोग आंसर करिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, मुझे। आप लोग को बता दें, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष में मुझे शब्द आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आंसर करिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग को ट्रिक बताए हैं याद करने के लिए। अनाप सनाप से आप लोग याद रख सकते हैं। तो आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, सा से संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम, पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें आंसर करिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बचा क्या, यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यह प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामी विशेषण है। आंसर बताइए। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। यह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। पहचान करिए, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई, कौन, जो, वह। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसमें दो सर्वनाम का संबंध स्थापित करता है, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। ऐसे जब जो दो सर्वनाम आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पूरा देख लीजिए प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप लोग आंसर करिए। कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, एग्जाम्पल भी दिए थे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला। अपने आप को भला, अपना भला होगा तभी जग भला होगा। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।